हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का प्रेडिक्शन पॉइंट चैनल का नया वीडियो पर। तो दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं पाकिस्तान वुमेन वर्सेस वेस्ट इंडीज वुमेन के बीच में जो मैच खेला जाएगा। वुमेन ओडीआई सीरीज का जो दूसरा मैच खेला जाएगा उसके लिए सारे प्लेयर्स को भी देखिए परफॉर्मेंस उसके अकॉर्डिंग अच्छी टीम बनाने की कोशिश करेंगे। आपके लिए सारे प्लेयर्स के ऑप्शंस और कप्तान वाइस के ऑप्शंस के बारे में डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे स्टूडियो पे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं विकेटिंग सेशन से, लेकिन उससे पहले एक जो है इस मैच के बारे में कुछ डिस्कशन कर लेते हैं कि ये मैच खेला कहाँ जाएगा। नेशनल स्टेडियम कराची में ये मैच खेला जाएगा। पिच रिपोर्ट क्या कहते हैं, इन लास्ट मैच वी सॉ स्पिनर्स गेट लॉट्स ऑफ टर्न फ्रॉम द पिच एंड बैटर्स आल्सो गेट हेल्प। मतलब स्पिनर्स को बहुत ज़्यादा मदद मिल रहा था कंपैरिजन में देखा जाए तो पिचर्स के मुकाबले, और बैट्समैन को भी थोड़ा बहुत मदद मिलता है। हालांकि स्टैट्स अलग अगर देखेंगे तो पेसर्स ने 9 विकेट्स निकाले, स्पिनर्स ने 6 विकेट्स निकाले, लेकिन ये तो डेथ में बॉलिंग की वजह से थोड़े बहुत ज़्यादा विकेट्स उन्होंने निकाले। अगर कंपैरिजन में देखा जाए तो 17 विकेट्स गिरे हैं, जिनमें से पेसर्स ने 9 विकेट्स, स्पिनर्स ने 6 विकेट्स निकाले। मतलब लगभग आप सेम ही कह सकते हैं। फर्स्ट इनिंग में 253 बने थे और चेज करते 208 पे सिमट गई थी पाकिस्तान की टीम। तो ये पहले मैच का हाल हकीकत है। बात करेंगे प्रोबेबल प्लेइंग 11। ये लास्ट मैच की प्लेइंग 11 था। मुनीब वाली ओपनिंग की थी, उसके साथ साथ सिद्रा अमीन, आयशा जफर, कायनात इम्तियाज, इराम जावेद, आलिया रियाज, सिद्रा नवाज, फतिमा सना, अनाम अमीन, सादिया इकबाल, नसरा संधू। ये था पिछले मैच में प्लान पाकिस्तान वुमेन टीम तरफ से प्लेइंग 11। अगर कोई चेंजेस नहीं होगी तो यही टीम खेलेंगी। और वेस्ट इंडीज वुमेन टीम तरफ से दिनेद्र डॉटिन, रशादा विलियम्स ओपनिंग की थी, उसके बाद काइशोना नाइट, स्टेफानी टेलर, हेली मैथ्यूज, शिवानी कैंपेले, उसके बाद काइसिया नाइट, कायाना जोसेफ, समेलिया कॉर्नल, अनीशा मोहम्मद, और उसके बाद शकीरा सिलमानी। ये था वेस्ट इंडीज वुमेन टीम तरफ से प्लेइंग 11। अब इसके अकॉर्डिंग हम टीम बनाएंगे। तो पहले विकेट कीपिंग सेशन से स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर मुनीबा अली को हमने ट्राई किया, जो पाकिस्तान वुमेन टीम तरफ से खेलती है। पहले मैच में 28 रन बनाए, तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से एज एन ओपनिंग बैट्समैन आपके लिए स्मॉल पीएम मस्ट ऑप्शन हो जाएंगे। अब इनके अलावा ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे तो सिद्रा नवाज, उसके बाद काइशिया नाइट और शमैनी कैंपेल है। ये 3 ऑप्शन है, जिनमें से सिद्रा नवाज खेलती है पाकिस्तान वुमेन टीम तरफ से। बैटिंग ऑर्डर काफ़ी नीचे होता है, 7 पे बैटिंग है, तो उन्होंने पिछले मैच में 23 रन बनाए। तो बैटिंग ऑर्डर की वजह से हमने इनको अवॉइड कर दिया। हालांकि आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। बाकी काइशिया नाइट के अगर प्रदर्शन के बारे में बात करेंगे तो 7 पे इन्होंने बैटिंग की थी, जहाँ पर इन्होंने 6 रन बनाए थे पिछले मैच में, तो इसी वजह से हमने इनको भी अवॉइड कर दिए हैं। और शमैनी कैंपबेल के बारे में बात करेंगे तो ये 6 पर बैटिंग है, तो पिछले मैच में 23 रन बनाए। तो ये 4 प्लेयर्स हैं, 4 विकेट कीपिंग ऑप्शन में 4 प्लेयर्स हैं, जिनके बीच में आप अगर ट्राई करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से मुनी वाली आपके लिए स्मॉल लीग हो चाहे ग्रैंड लीग हो, सेफ ऑप्शंस रहेंगे। नेक्स्ट बैटिंग सेक्शन के बारे में बात करेंगे तो 3 बैट्समैन को हमने ट्राई किया, जिनमें से पहले विकेट दिनेद्र डॉटिन, जो खेलती हैं वेस्ट इंडीज वुमेन टीम तरफ से। पिछले मैच में 132 रन की शानदार पारी भी खेली एज एन ओपनिंग बैट्समैन, तो डेफिनेटली आपके लिए स्मॉल पे मास्ट ऑप्शन और एक अच्छा कप्तान वाइस का ऑप्शन भी हो जाती है। साथ साथ ये बॉलिंग भी कर सकती है। हालांकि पिछले मैच में इनको एज ए बॉलर यूटिलाइज नहीं किया गया। इनफैक्ट रिसेंट पास्ट में अगर देखेंगे तो इन्हें ज़्यादा इनसे बॉलिंग नहीं करवाया गया। नेक्स्ट पिक है हमारे आयशा जफर। पिछले मैच में एज ए फर्स्ट रन बैट्समैन खेली थी, जहाँ पर उन्होंने 17 रन बनाई। तो एज ए टॉप ऑर्डर बैट्समैन इसी पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इनको ट्राई किया, और मेरे हिसाब से आपके लिए भी बहुत अच्छे ऑप्शन साबित हो जाएंगी। अब इनके अलावा थर्ड पिक है हमारे बैटिंग सेक्शन की रशादा विलियम्स। थोड़ा सा और चॉइस है, हटके चॉइस है, लेकिन इनको हमने ट्राई किया। 3 पे बैटिंग की, तो पिछले मैच में इन्होंने 15 रन बनाई थी, और ये एज ए फर्स्ट रन बैट्समैन हमने 3 पे नहीं, ये एज एन ओपनिंग बैट्समैन खेली थी, जहाँ पर इन्होंने पिछले मैच में 15 रन बनाई थी। रिसेंट पास्ट में साउथ अफ्रीका वुमेन के अगेंस्ट इन्होंने बहुत अच्छे प्रदर्शन की, तो इसी वजह से हमने इनको और भी सिलेक्शन करने की वजह यही ज़्यादा है। बात करेंगे इन तीनों के अलावा ऑप्शन, जावेद खान अगर खेलेंगे तो डेफिनेटली अच्छा ऑप्शन होंगी। इनके अलावा काइशोना नाइट, ये पिछले मैच में 3 पे बैटिंग तो 13 रन बनाए थे, आप चाहे तो उनको ट्राई कर सकते हैं। सिड्रा अमीन के बारे में बात करेंगे तो ये एज एन ओपनिंग बैट्समैन खेली थी, पिछले मैच में 2 रन बनाई थी, आप चाहे तो उनको ट्राई कर सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से इन दोनों में से बेटर ऑप्शन रहेंगे काइशोना नाइट, और बाकी इराम जावेद रहेगी, जो पिछले मैच में अच्छे प्रदर्शन की थी पाकिस्तान वुमेन टीम तरफ से। और सिड जो है इरम जावेद पिछले मैच में 5 बैटिंग तो 50 रन की शानदार पारी खेले, तो डेफिनेटली आप चाहते हैं इनको ट्राई कर सकते हैं। और सेफ ऑप्शंस के रूप में आप रशादा विलियम्स की जगह पर सेफ ऑप्शंस के रूप में इरम जावेद को ट्राई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट ऑलराउंडर सेक्शन के बारे में बात करेंगे तो 4 ऑलराउंडर को हमने ट्राई किया, जिनमें से पहला विकेट स्टेफानी टेलर, डेफिनेटली आपके लिए स्मॉल पे मस्ट ऑप्शन, और इनके पिछले मैच के प्रदर्शन उतना कुछ खास नहीं रहा था। 4 पे बैटिंग तो उन्होंने 6 रन बनाए थे, तो इनके बैटिंग के साथ ये प्रदर्शन था। बॉलिंग में उन्होंने एक ही ओवर बॉलिंग डाली, हालांकि विकेट ले सके, लेकिन फिर भी आपके लिए स्मॉल पे मस्ट ऑप्शन और एक अच्छे कप्तान वाइस ऑप्शन हो जाती है। अलिया रियाज को हमने ट्राई किया। पिछले मैच के अगर प्रदर्शन के बारे में बात करेंगे तो 6 पे बैटिंग तो 46 रन की शानदार पारी खेली, साथ साथ ये पार्ट टाइम बॉलिंग भी करती है। पिछले मैच में 3 ओवर गेंदबाजी की, लेकिन विकेट इनको नहीं मिला। हेली मैथ्यूज डेफिनेटली अच्छे ऑप्शन, अच्छे परफॉर्मेंस किए पिछले मैच में। 5 पे बैटिंग तो 57 रन तो इन्होंने बनाई थी, साथ साथ अगर देखा जाए तो बॉलिंग में भी 3 विकेट्स निकाली, तो डेफिनेटली आपके लिए स्मॉल पे मास्ट ऑप्शन और एक अच्छे कप्तान वाइस इनका ऑप्शन हो जाती है। इनके अलावा फोर्थ चॉइस हमने ट्राई किया विकेट सेक्शन में, थोड़ा सा रिस्की चॉइस। पिछले मैच में 4 पे बैटिंग तो कायनात इम्तियाज जो तो
उन्होंने 24 रन बनाए थे 4 पे बैटिंग करते, साथ साथ 7 ओवर गेंदबाजी की, लेकिन विकेट लेस गई हैं। लेकिन फिर भी ये बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग भी कर रही है, तो इस वजह से हमने को ट्राई किया। इनके अलावा ऑप्शंस निदा डार अगर खेलती है डेफिनेटली आपके लिए स्मॉली पे मास्ट ऑप्शन और 74 का ऑप्शन हो जाएंगी, और ये जनरली 5 पे बैटिंग करती हैं। बाकियों में से उमा में सोहेल भी पिछले मैच में नहीं खेली थी, अगर खेलती है तो डेफिनेटली 3-4 पे इनका बैटिंग ऑर्डर होता है। और बाकियों में से कायन है जो पिछले मैच में खेली थी वेस्ट इंडीज वुमेन टीम तरफ से, और 8 पे बैटिंग तो उन्होंने 3 रन बनाए थे पिछले मैच में। और बॉलिंग के मामले में देखा जाए तो 10 ओवर गेंदबाजी की, जहाँ पर 1 विकेट निकाली हैं। तो ये पिछले मैच में ऑलराउंडर सेक्शन की परफॉर्मेंस है। बाकी श्री हेनरी पिछले मैच में नहीं खेली थी, तो सीधे बढ़ते नेक्स्ट सेक्शन की तरफ जो है बैटिंग सेक्शन। 3 बैट्समैन को हमने ट्राई किया, जिनमें से पहला पिक 3 बॉलर्स को हमने ट्राई किया बॉलिंग सेक्शन। 3 बॉलर्स को हमने ट्राई किया, जिनमें से पहला विकेट नजरा संधू, पिछले मैच में ये 1 विकेट निकाली, साथ साथ 9 पे बैटिंग तो 11 रन बनाए, तो इस वजह से हमने इनको प्रेफरेंस भी दी है। तो मतलब 9 पे बैटिंग तो इन्होंने 11 रन बनाई थी पिछले मैच में, तो मेरे लिए एज द बॉलिंग ऑप्शन जो थोड़ा बहुत बैटिंग कर सकते हैं, इसी पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इनको ट्राई किया है। फातिमा सना के बाद नेक्स्ट पिक रहेंगे अनम अमीन एज अ स्पिन बॉलिंग ऑप्शन। पिछले मैच में इन्होंने 5 विकेट्स निकाली, तो डेफिनेटली मेरे सबसे अच्छे ऑप्शन रहेंगी। अनीशा मोहम्मद ने भी पिछले मैच में अगर देखा जाए तो 1 विकेट्स निकाली, तो इस वजह से हमने इनको प्रेफरेंस दिए हैं। अब इनके अलावा अगर ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे तो इन तीनों के अलावा ऑप्शन डायना बर्ग पिछले मैच में जो नहीं खेली थी, अगर इस मैच में खेलती है डेफिनेटली अच्छे ऑप्शन होंगी। बाकी शकीरा सिल्वान एक अच्छा ऑप्शन हो सकती है, पिछले मैच में इन्होंने 2 विकेट्स निकाले, तो अनीशा मोहम्मद की जगह पर भी आप चाहते हैं उनको ट्राई कर सकते हैं। बाकी अगर देखा जाए तो सदिया इकबाल पिछले मैच में बॉलिंग की थी, लेकिन फिर इनको विकेट नहीं मिला, लेकिन फिर भी अच्छे बॉलर है, आप चाहते हैं उनको ट्राई कर सकते हैं फिर से इस मैच में। फातिमा साना पिछले मैच में 2 विकेट्स निकाली थी, डेफिनेटली ये भी अच्छा ऑप्शन रहेंगी। बाकी शमीलिया कोनल पिछले मैच में 9 ओवर गेंदबाजी की, लेकिन विकेट लेस गई हैं। बाकी अगर देखा जाए तो बॉलिंग सेक्शन में और क्या ऑप्शन उतना है नहीं, तो इन तीनों के अलावा बॉलिंग सेक्शन में भी और 1-2 ऑप्शन जिनको ट्राई कर सकते हैं, खासकर शकीरा सलमान, फ़ातिमा सना, और अगर देखा जाए तो इन दोनों में ही फ़ातिमा सना और शकीरा सलमान, इन दोनों में से आप किसी को भी चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। तो ये फिलहाल हमारे बनाए हुए टीम है, जिसका कप्तान हमने ट्राई किया है हेली मैथ्यूज, डेफिनेटली आपके लिए सेफ ऑप्शन एज अ फैस्ट स्टीफेनी टेलर, थोड़ा सा रिस्की ऑप्शन, सेफ ऑप्शन कंपैरेटिवली इस पहले मैच के बाद जेनर डॉटिंग। लेकिन यहाँ पर ऑलराउंडर सेक्शन में अगर निदा डार खेलती है, डेफिनेटली आपके लिए स्मॉल पे मास्टर ऑप्शन, और अच्छे कप्तान वाइस कैप्टन, खासकर अगर कप्तान हेली मैथ्यूज को ट्राई करते हैं तो एज अ सेफ ऑप्शन आप निदा डार को एज वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हैं। तो ये कुछ चॉइसेस हैं कप्तान वाइस कैप्टन, ये हमारे बनाई हुई टीम। अगर कोई भी चेंजेस होंगे तो अपडेटेड टीम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम में जुड़ना उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है। 2 तरीके आपके पास टेलीग्राम में जुड़ने का, जिनमें से सबसे पहला सबसे ऑथेंटिकेट तरीका है लिंक से जुड़िए, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, ऊपर आपको 2 लिंक्स मिल जाएंगे, नीचे ऑल्टरनेटिव बहुत 4 लिंक्स मिलेंगे, यानी कि टोटल अगर देखा जाए तो 6 लिंक्स है, जिसके जरिए फॉर्म से टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हैं। और अगर ये 6 लिंक से भी आप ज्वाइन नहीं हो पा रहे तो अपने टेलीग्राम ऐप खोलिए, सर्च ऑप्शन पर जाकर हमारे जो चैनल का नाम है यानी कि प्रेडिक्शन पॉइंट उसे टाइप कीजिएगा, तो प्रेडिक्शन पॉइंट टाइप करते हैं आपके पास एक चैनल आ जाएगा, जिसका सब्सक्राइबर अभी 25,658 है। बाकी जो नीचे आपको चैनल दिख रहा होगा, इनमें से एक भी हमारा नहीं से साथ मत जुड़िएगा। हमारे जो चैनल है प्रेडिक्शन पॉइंट कैपिटल में लिखा है 25,658 सब्सक्राइबर है, तो इसके आसपास सब्सक्राइबर वाले चैनल से ज्वाइन हो जाइए। लाइन अप सर होने के बाद आपको हमारे बनाए फाइनल टीम से ऊपर मिल जाएगा, आप चाहे तो उसी सेम टीम से ज्वाइन भी हो सकते हैं, या फिर खुद का भी टीम बना सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंडेंट है। और अगर ऐसे एनालिटिकल वीडियो यूट्यूब में आपको आगे देखना है तो सिंपली इस चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बगल में जो बेल आइकन उसे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो हम जब भी डालें उसका नोटिफिकेशन जो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो मिलता है वीडियो में नए टीम और डिस्कशन के साथ साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।